मिस्ट्रीज वैसे तो एंटरटेनिंग होती हैं, पर आज हम जिस मिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं उसने दशकों तक हमें एक डर के साए में बनाए रखा, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ बरमुडा ट्रायंगल। आज हम इसी मिस्ट्री को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक रहस्यमय हिस्सा है जो ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन मियामी, बरमुडा और प्योर्टो रिको से घिरा होने के कारण एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। ये रहस्यमय ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के 5 लाख स्क्वायर माइल्स तक फैला है, जो अपने यहाँ आने वाले शिप्स, प्लेन्स और पीपल के मिस्टीरियसली डिसअपीयर होने के कारण फेमस है। दशकों से जो भी जहाज या प्लेन इस एरिया से गुजरता है वो बिना कोई सबूत छोड़े अपने आप ही इस जगह से गायब हो जाता है, जिसका ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिलता। क्रिस्टोफर कोलंबस ही वो पहले आदमी थे जिन्हें अपनी न्यू वर्ल्ड की जर्नी के दौरान इस रहस्यमय घटना का पता चला, जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जब 1498 में वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया। उनके शिप ने अपना बैलेंस खो दिया और उनका कंपास भी अजीब तरह से बिहेव करने लगा। यही नहीं, विंसेंट गैडिस नाम के अमेरिकन ऑथर ने भी यहाँ आने वाले जहाजों के मिस्टीरियसली डिसअपीयर होने के इवेंट को अपनी बुक में डिस्कस किया। उन्होंने तो बरमुडा ट्रायंगल के इस क्रीपी बिहेवियर के कारण इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम भी दिया, क्योंकि जो भी जहाज इस एरिया से गुजरता था उसका इंजन और नेविगेशन सिस्टम अपने आप ही काम करना बंद कर देता था, और जो कोई भी अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाकर तैरने की कोशिश करता था वो अपने आप ही डूबकर मर जाता था। वैसे तो यह बहुत सी घटनाएं हुई, पर अगस्त 1942 की घटना बहुत फेमस हुई। दरअसल अगस्त 1942 में अमेरिकन हवाई सेना के जहाज जब अपने रूटीन बॉम्बिंग के काम को पूरा करके बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट गया। उनके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और कुछ देर बाद ये जहाज मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए। इन जहाजों की लोकेशन का पता लगाने के लिए जब रेस्क्यू टीम के जहाजों को भेजा जाता है तो वो भी ठीक इसी तरह की स्थितियों का सामना करते हैं और कुछ देर बाद वो भी हेडक्वार्टर के रडार से गायब हो जाते हैं। यह होने वाली रहस्यमय घटनाओं का तब पता चलता है जब 1970 में ब्रूस जैर्नो नाम के पायलट यहाँ से लौटकर आ जाते हैं। ब्रूस जैर्नो ने बताया कि जब वो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया। उनका जहाज बादलों की घनघोर गुफा में ओझल हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादलों की इस घनी ओट में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, जिस कारण इनके नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उनके जहाज की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गई। एक अच्छी खासी दूरी को तय करने के बाद 3 मिनट बाद वो इस जोन से बाहर निकले और उन्होंने अपने जहाज को रनवे पर लैंड करवाया। लैंड करने के बाद पायलट को पता चला कि उनके जहाज ने 3 मिनट में करीब 150 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है, यानी उनके जहाज की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि आम पैसेंजर फ्लाइट के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये स्पीड तो लड़ाकू जहाजों की होती थी। इस मिस्टीरियस इवेंट के कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण लोगों ने जहाजों के डिसअपीयरेंस के लिए एलियन अबडक्शन, पायरेट्स और दिव्य शक्ति के यहाँ होने के फैक्ट्स को सामने रखा। पर कुछ समय बाद जब इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाया गया तो इसे टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस की कैटेगरी में रखना भी गलत माना गया, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि लोगों ने अपनी कहानियों से इस जगह को एक अलग ही रूपरेखा दे दी थी, जिस पर सालों से लोग विश्वास करते आ रहे थे। साइंटिस्ट ने जब इस एरिया का डीप एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस प्रेजेंट है, जो जब विस्फोट करते हैं तो जहरीली गैस जैसे मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा निकालते हैं, जो यहाँ मौजूद पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। पानी की इस कम डेंसिटी के कारण जहाज अपनी नॉर्मल डेंसिटी, जिसमें वो पानी में तैर पाते हैं, की कमी को महसूस करने लगते हैं, जिससे वो अपने आप ही इसके अंदर धंसने लगते हैं। यही कारण है कि यहाँ तैरने वाला आदमी भी अंदर की ओर खींच लिया जाता है, जिसकी बॉडी का बाद में कोई सुराग नहीं मिल पाता। इन पानी के जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे बरमुडा की जियोग्राफी भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसके आसपास बहुत से ऊंचे पहाड़ मौजूद है, जिनसे जब हवाएं टकराती है तो पहाड़ और समुद्र के पानी में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, जो बवंडर के पैदा होने का कारण बनती है, जिसमें जब कोई जहाज फंस जाता है तो वापस सुरक्षित बाहर नहीं आ पाता। यही नहीं, बरमुडा के नीचे भी ऊंची पहाड़ियां मौजूद है, जो जब रडार में दिखाई नहीं पड़ती तो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बनती है। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज
जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए हेक्सागोनल बादल जिम्मेदार हैं, जिन्हें सबसे पहले शनि ग्रह पर देखा गया था। इन बादलों का एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जिनके अंदर हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, जो अपने अंदर कैद होने वाले हवाई जहाजों के परखच्चे उड़ा देती है। इन सभी साइंटिफिक रीजंस को जानने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि इन शिप्स, प्लेन्स और लोगों के मिस्टीरियसली डिसअपीयर होने के पीछे किसी भी तरह का सुपरनैचुरल फिनोमिना या एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज इस जगह से हजारों की संख्या में जहाज और हवाई जहाज नियमित रूप से अपना रास्ता तय करते हैं। पुराने समय में रडार की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलप ना होने के कारण ये घटनाएं बहुत ज्यादा संख्या में होती थी, पर आज हमारे जहाज, हवाई जहाज, रडार, सोनार और बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, जिस कारण अब ये घटनाएं ना के बराबर है। यानी अब बरमुडा ट्रायंगल को एक आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखा जा सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।